आगे का टॉपिक आज पढ़ेंगे, मोल का ही टॉपिक रहेगा, कॉन्सेप्ट मोल का ही रहेगा, राइट। और नेचर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होगा। पहले क्या था, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वेट दे रखा है, मोल निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है, मोल निकालना है, नंबर दे रखा है और मोल निकालना है। अब क्या करते हैं, इनको एक दूसरे फॉर्मूले से रिलेट करके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दो तरीके से उस क्वेश्चंस को मैं करके बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट number of atoms in 1.2 ग्राम कार्बन एटम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे दिया, का नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक। हम पहले क्या निकाल लेंगे, इसमें मोल निकाल लेंगे और एक मेथड यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, पहले हम वेट निकाल लेंगे, ये मोल निकालेंगे, क्या होगा 1.2 ग्राम अपॉन में 12, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 1/10 मोल, या क्या चीज 0.1 मोल, ये आ गया कार्बन, ठीक। अब हमें मोल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। यूनिटरी मेथड लगाते हैं, क्या करेंगे, 1 मोल कार्बन इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होगा, राइट। तो 0.1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू कितना 0.1 एटम्स ऑफ कार्बन। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, इसी को हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हो गया यूनिटरी मेथड की, पहले हमने मोल निकाल लिया, फिर एक मोल में कितना एटम है ये पुट कर दिया और आंसर आ गया, राइट। अब हम यहां पर यूज करते हैं ये फॉर्मूला वेट और नंबर का, क्या होगा, वेट इन ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन में एन ए, राइट, क्लियर। अब देखो, हमें वेट दे रखा है, वेट दे रखा है कितना 1.2 और मोलर वेट कितना है 12 और इनटू एन ए यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मेथड तो वही आ गया, हमने क्या किया था यहाँ पहले, ये 1/10 कर लिया था, या डिवाइड कर लिया, आंसर यही आ गया कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, क्लियर। तो एक ये मेथड हो गया कि आप शॉर्टकट में यूज कर लीजिए और निकाल लीजिए, और एक हो गया यूनिटरी मेथड, आंसर दोनों से सेम आएगा। आपके टीचर इस मेथड को प्रेफर करते तो आप इनसे सॉल्व कर लीजिए, राइट। कंपटीशन का क्वेश्चन करने बैठते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करने बैठते हैं, शॉर्ट में चाहिए तो आप इसको यूज कर लीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाता है, एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है, और यहाँ पर 2 स्टेप सॉल्व करना होता है, ठीक। ये आपकी मर्जी है और टीचर का इंस्ट्रक्शन है, मेरा है कि मैं दोनों मेथड बता दिया आपको, ठीक। फॉलो करने में मैं ये नहीं कहता कि ये कर लो और ये कर लो, सीबीएसई आप इस लॉन्ग मेथड से जाओ, स्टेप बाय मार्किंग होती है, कंपटीशन है आप शॉर्ट मेथड से चले जाओ, ठीक है बच्चे। अब देखो, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा कौन सा, ये हो गया वेट और नंबर से, ठीक है। अब क्या करते हैं, नंबर है तो वेट निकालना कहेगा तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इसी क्वेश्चन का रिवर्स फॉर्म लेते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे होता है, राइट। हाँ, क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट वेट ऑफ 1 कार्बन, वेट ऑफ
1 कार्बन एटम इन ग्राम, राइट। ये क्वेश्चन दे दिया। दोनों मेथड यूज करते हैं। इस बार क्या करते हैं, पहले शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, फिर लॉन्ग वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें क्या है, वेट निकालना है और कार्बन एटम दे रखा है, नंबर ऑफ एटम दे रखा है 1। क्लियर। फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट इन ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या, n अपॉन में Na। ठीक, फाइंड करना है वेट ऑफ कार्बन एटम। क्या होगा, वेट ऑफ कार्बन एटम, वेट ऑफ कार्बन एटम, मोलकुलर वेट ऑफ कार्बन एटम 12 इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये मैं आपको बताने के लिए इतना लंबा प्रोसेस ले रहा हूं। क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 12 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट। इसको इधर ले आए, इससे डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। क्या हो जाएगा, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, राइट। 1.99। अब सॉल्व करके देख लेना बच्चे, ठीक है। मैंने इसको -23 कर दिया ऊपर, और 6.022 है, 12 है तो 1.99 ले लिया। क्लियर। और अब है इसको सीबीएसई के मेथड से या स्टेप मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे सॉल्व करके देखते हैं इसको। क्लियर। अब देखो क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होगा, 12 ग्राम। मैंने पहले बता रखा था कि 1 मोल एटम लेगा तो क्या होगा, ग्राम हो जाएगा 12। ठीक। उसके बाद अगला आ गया, क्या करें, 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हाँ, क्लियर। तो इतने एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम, 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू यानी 1.99 इंटू 10 की पावर कितना, -23 ग्राम। क्लियर। अब कई बार कहेंगे सर आपका शॉर्टकट मेथड ही लंबा चला गया। कई बार क्या होता है कि आप जब पता होता है फटाफट एक स्टेप में यूनिटी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी वही था, अगर आप एक ही स्टेप में फॉर्मूला पता था, यहाँ पुट करते, इसको टेबल ले जाते, इसको डिवाइड करते, आंसर आ जाता। इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो, ठीक है। स्कूल वाले इसी मेथड को प्रेफर करते हैं, इससे बता, ठीक है। और ये मेथड आप कंप्लीशन दे रखो, चाहे लॉन्ग पड़ जाए कभी या शॉर्ट पड़ जाए, थोड़ा बहुत अंतर चलेगा। क्लियर। अब देखो बेटे, तो हमने क्या किया, वेट से नंबर निकाल लिया और नंबर से उसका वेट निकाल लिया, इस फॉर्मूले को यूज कर लिए। अब इन दोनों फॉर्मूले को या इन दोनों फॉर्मूले को निकालते हैं, राइट। इस पे भी क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और सॉल्व करते हैं। आप इन्हीं क्वेश्चंस को करिए प्रैक्टिस दोबारा, बुक में कुछ कम क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, एनसीईआरटी में। पता नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं कराया बच्चों से, हम तो करवा लेते हैं मेहनत। वे बच्चे मेहनत कीजिए, सॉल्व कीजिए, बहुत क्वेश्चंस बनाइए। 9th से बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि मोल होता क्या है। अब आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली, ठीक। अब देखो हम क्वेश्चन क्या लेते हैं, कैलकुलेट वेट ऑफ 112 ml ऑफ H2 इन ग्राम। ये क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट वेट ऑफ 112 ml ऑफ H2 इन ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है और वेट निकालने की कह रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, पहले शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर देते हैं, ठीक। क्या होगा, वेट इन ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इन ml रख लें इस बार, अपॉन में 22.4 ये सॉरी 22400 ml रख लेते हैं। यानी ऐसा मैं इसलिए कर दिया कि आप चाहो तो बिगिनिंग में फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको वेट ऑफ क्या निकालना है, हाइड्रोजन,
ठीक, H2 मोलर वेट इसका कितना होगा 2 होगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है 112 अपॉन में 22400, क्लियर, क्या हो जाएगा वेट ऑफ H2 इक्वल टू कितना होगा 112 इंटू 2 अपॉन में कितना 22400, क्लियर। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 224 राइट, डिवाइडेड बाय 22400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.01 ग्राम आ गया, क्लियर, कितना आ गया 0.01 ग्राम आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। अब आता है हमारा अगला कि इसको यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं, क्लियर। तो क्या होता है कि 22 ना या 22400 ml ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होगा 2 ग्राम, नहीं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 ml में कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन में 22400 और इसलिए कितने ml में 112 ml हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 22400 इंटू 12112 राइट, वैल्यू यही आ रहा है, हाँ, आंसर भी क्या आ जाएगा 0.01 ग्राम आ जाएगा, ठीक है बच्चे। हाँ, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोल पे क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर वेट निकालना है, ml दे रखा है, और कई बार क्या होगा वेट दे रखा होगा उसका वॉल्यूम पूछ रहा होगा, इसका भी रिवर्स करके बता देता हूं एक क्वेश्चन, ये समझ में आ गया कि वेट था मोलर वेट वॉल्यूम और 2240 ml में कर रहे हैं तो पुट कर दिया वैल्यू, वेट निकालना था, बाकी चीजें हमें पता था, 2 को इधर ले गए। और एक चीज बता दूं मैं, क्या होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या हाइड्रोजन का हम लिखते हैं 1 और 1, ठीक, मगर क्या होता है यहाँ पे जब हम लोग एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, राइट, इस कॉन्सेप्ट को भी समझो, कई बार गलती हो जाती है बच्चों से, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन करूंगा, राइट बच्चे, क्लियर। क्या होता है अगर हमने लिया यहाँ पर ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, मगर जो हमने क्या किया O2 कर लिया, एटॉमिक नंबर यही रहेगा मगर मास इसका कितना हो जाएगा 32, राइट, क्लियर। इसी तरह से अगर N है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास कितना होता है 14, मगर जब हम N को 2 कर देते हैं तो मास कितना रहता है, ये एटॉमिक नंबर कितना रहेगा सेम 17 और मास कितना हो जाएगा 14, राइट। एक और एग्जांपल लेता हूं, अब देखो SH कितना होगा 2 और ये 8 और 16 ना, और अगर हम S8 लेते तो एटॉमिक नंबर क्या रहता है 8 और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 यानी 256, राइट, क्लियर। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एटॉमिसिटी में मल्टीप्लाई होगा तो मास में मल्टीप्लाई होगा मगर नंबर में मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्लियर, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा मगर मास जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, क्लियर। इसके बाद एक और क्लियर कर देता हूं कॉन्सेप्ट, यहां पर क्या होता है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है मोलर मास, ठीक, क्लियर। देखो बेटे मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों एक नहीं हो सकता, दोनों दो टर्म है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कार्बन का, मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 12U, राइट, यानी उसके एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल्स का मास, और मोलर मास क्या हो जाएगा 12 ग्राम, राइट। फिर से देख लो, मॉलिक्यूलर मास में उसके एक एटम या मॉलिक्यूल्स का मास होता है, उसमें U यूनिट यूज करेंगे, और मोलर मास में क्या होगा एक मोल का होता है
मोल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, ये टर्म यूज करते हैं। अब मैं भूल गया भाई कि किस पे प्रैक्टिस कर लिए थे, ठीक है ना, वेट और नंबर और वेट और वॉल्यूम। अब क्या हो गया, वॉल्यूम को नंबर्स या वेट से रिलेट करके बता देता हूं एक ना, ताकि इसमें भी आपको कमांड आ जाए। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इन क्या चीज, लीटर ले लेते हैं, इन लीटर। हो गया। अब देखो बेटे हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया है कि वेट दे रखा है और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, क्या करते हैं, वेट और वॉल्यूम का रिलेशन लिखते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन में क्या चीज, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक, क्लियर। अब देखो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और मास दे रखा है, कितना दे रखा है 2.8, और नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन N7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 28 इक्वल टू कितना, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4 लीटर। अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 2.8 इंटू 22.4 अपॉन में कितना 28, क्या आ जाएगा ये 10, कितना हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर, कितना हो जाएगा 2.24 लीटर, क्या हो जाएगा 2.24 लीटर आ जाएगा। ठीक है, और यूनिटरी मेथड यूज करना है, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा और आंसर आएगा। क्लियर, कैसे आएगा आंसर ये देखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन इक्वल टू कितना 1 मोल, राइट, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन इक्वल टू कितना 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ये हमें बाय कॉन्सेप्ट पता है, लिख के बता दिया हमने। अब शुरू करेंगे, ये 28 ग्राम नाइट्रोजन इक्वल टू 22.4 लीटर एट क्या एसटीपी, हाँ, इसलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा 22.4 अपॉन में 28, और इसलिए कितने में 2.8 में कितना हो जाएगा 22.4 अपॉन में 28 इंटू 2.1, 2.8 सॉल्व कर दिया, 10 आ गया, यहां भी क्या आ जाएगा 2.24 लीटर, 2.24 लीटर क्या आ जाएगा N2 गैस, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। राइट बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, और इसी तरीके का फिर क्या आ सकता है, वॉल्यूम को नंबर के टर्म में पूछ सकता है। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका रिवर्स भी कर लिए थे हम लोग। हाँ, और इसी तरह से आप कितने पता नहीं और कितने क्वेश्चंस बनते जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट यही चलता है। हाँ, मेथड यही है, कोई नया कुछ नहीं करना होता मोल में, जो नया करना है वो सीखेंगे अगली क्लास में। सर नया कैसे अब कुछ और करें, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, पहले छोटे पे मास्टरी करें फिर बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक हो गया। अब देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन O2 एटम्स इन 2 to 4 ml ऑफ सैंपल। राइट बच्चे, कैलकुलेट नंबर ऑफ O2 एटम्स इन 2240 ml ऑफ क्या चीज, सैंपल। ठीक है, अब इसको पहले यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। क्लियर, क्या होता है, और यहां पर एटम निकालना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पहले हम क्या निकाल रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा
कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2240 ml ऑफ सैंपल। हमें पता है 2240 ml ऑफ ऑक्सीजन हैज कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 क्या चीज मॉलिक्यूल्स, राइट बच्चे। इसलिए 1 ml ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में कितना 22400 ml। इसलिए कितने में निकालना है बेटे तो 2240 ml में 224 ml में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 22400 ml इंटू, राइट क्लियर। अब देखो आप यहाँ ये ml से ml कैंसिल कर लो और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 6.022 इंटू 10⁻ कितना 21, क्योंकि ऊपर जाके क्या होगा 2 तो माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 21 मॉलिक्यूल्स, राइट। ये मॉलिक्यूल्स आ गया। अब एटम तो क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻21 एटम्स, राइट बच्चे क्लियर। इसी तरह से आप कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, वो आप एक्सरसाइज में छोड़ दो, अभी मैं अगली क्लास में बताऊंगा उस पर कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लिख के प्रैक्टिस करो, समझो, अपने मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर क्वेश्चन लिखा, वीडियो पॉज कर लिया, फिर सॉल्व करके देख लिया कि हाँ हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दोनों मेथड से, शॉर्ट मेले मेथड से, सीधा फॉर्मूला बेस्ड और यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके देख लिया, राइट। और अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो है एप्लीकेशन ऑफ मोल। उसमें बहुत मजा आता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है, मोल कॉन्सेप्ट है, अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोल, ठीक है। तब तक आप लोग इनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जल्द मुलाकात होगी अगली क्लास में।